हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हमें घाटकोपर में यहां से सतीश मनचंदा जी की अध्यक्षता में एक मार्च निकला हुआ है और आगे चलकर ये शायद झंडा वंदन होगा। तो आइए हम देखते हैं, पूरा मार्च कवरेज करते हैं और आपको बताते हैं। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मुंबई कांग्रेस सेवादल की आजादी गौरव पैदल यात्रा घाटकोपर में निकाली गई। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई कांग्रेस सेवादल की तरफ से आजादी की गौरव पैदल यात्रा 24 अप्रैल 2022 को उत्तर पूर्व मुंबई के घाटकोपर पूर्व में निकाली गई। लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संदेश देने के लिए आजादी गौरव यात्रा गांधी आश्रम साबरमती से राजघाट दिल्ली तक अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक लालजी देसाई के नेतृत्व में 6 अप्रैल से शुरू हुई आजादी गौरव यात्रा 1 जून को दिल्ली में समाप्त होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष लालजी देसाई के आदेश व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप व कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा के मार्गदर्शन में मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सतीश मनचंदा के नेतृत्व में निकाले गए आजादी गौरव यात्रा में सैकड़ों सेवादल के वर्दीधारी हाथों ध्वज लिए शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने घाटकोपर विक्रांत सर्कल में यात्रा के पहुंचने पर किया स्वागत। 24 अप्रैल को आजादी की गौरव पैदल यात्रा निलयोग मॉल, घाटकोपर रेलवे स्टेशन पूर्व से शुरू हुई और केंद्र सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध स्लोगन व नारा लगाते हुए घाटकोपर विक्रांत सर्कल में यात्रा के पहुंचने पर यात्रा का स्वागत करने मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक वीरेंद्र बख्शी, उत्तर पूर्व मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अब्राहम रॉयमनी, मुंबई कांग्रेस की सचिव व घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी मनीषा सूर्यवंशी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। रैली निकालकर कांग्रेस सेवादल द्वारा ध्वजारोहण वीरेंद्र बख्शी के हाथों किया गया। उक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र बख्शी व उत्तर पूर्व मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अब्राहम रॉयमनी ने संबोधित किया। आजादी गौरव यात्रा में मुंबई कांग्रेस सेवादल के कार्याध्यक्ष धनंजय तिवारी, मुंबई कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि मोहम्मद मुकीम शेख, सेवादल के जिलाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा, विनोद गुप्ता, नवीन कुमार सेलवंत, रामसेवक यादव, दिनेश कुशवाहा, अतिरिक्त महिला संगठक अमीना देवलेकर, मिसकेशर शेख, रेखा थोमा, राजेश मेवाती, ध्वजरक्षक लुबना शेख व सरफराज सैयद, हरीश धांधुर, मनोज राजभर सहित उत्तर पूर्व मुंबई कांग्रेस के कोषाध्यक्ष केतन शाह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विशाल पारेख, दयानंद जगताप, विदेशपाल सिद्धू सहित अनेक कांग्रेस के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जो ईशान्य मुंबई में गौरव यात्रा और ध्वज वंदन किया गया, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, आप जरा बताइए। नहीं, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। सेवा दल पूरे मुंबई में लगातार इस तरीके के कार्यक्रम, खास करके संडे के दिनों में फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम और एक मार्च, ये हमेशा से करते आ रहे हैं। पिछले महीने भी हम विक्रोली में किए थे, उसके पहले भांडुप में भी किए थे और ये आज हमारे मुंबई के सेवा दल के मुख्य संगठक सतीश मनचंदा जी और उनकी पूरी टीम खुद यहाँ पर आई और गौरव यात्रा हमने निकाला 2 किलोमीटर लंबा। आपने देखा सैकड़ों लोग झंडा पकड़ करके सेवा दल के डिसिप्लिन में और हमारे बाकी के जिले के कार्यकर्ता सब इसमें शामिल हुए। ये चीज़ों की आज ज़रूरत भी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग राजनीति अपना चलाने के लिए लोगों को आपस में बांटने की कोशिश, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और अपना रोटी उसमें सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ फिर से देश की जनता को याद दिलाने का काम वही सेवा दल जो देश की आज़ादी के समय से कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते आया है, वो आज फिर एक बार लोगों को ये चीज़ों का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें हम सब आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। भोंगे से हम ये चाहते हैं, लोग भोंगे लगाने चाहे या उतारने चाहे, ये सारी जो राजनीति है, हम तो चाहते हैं कि भोंगे से प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को ये याद दिलाया जाए कि पेट्रोल की कीमत 120 रुपये हो गए है, नींबू की कीमत 300 रुपये हो गए हैं, लोग जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, करना क्या है। कोयला 8 दिन का बचा है देश में, तो किस तरफ हम जा रहे हैं ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। और भोंगे से अगर बचने चाहिए तो देश भक्ति की, देश में एकता का जो गाना है वो बजना चाहिए,
और महंगाई के खिलाफ जो लोगों की तकलीफ है उसको बजाना चाहिए, और वो काम कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। पहले सेवा दल को बहुत अहमियत दी जाती थी, खास करके हमारी दिवंगत नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने सेवा दल को बहुत अहमियत दी थी। और उस समय के ऊपर वो लोग सेवा दल की उन्होंने खुद ट्रेनिंग लेके, इंदिरा गांधी जी सेवा दल की एक सिपाही भी रही थी। तो अब राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को अपना एक उद्देश्य बनाया है, जिसके अंदर की यूथ कांग्रेस और सेवा दल और महिला कांग्रेस, इन लोगों को पूरी ताकत से साथ में लेते हुए आगे बढ़ना। तो सेवा दल की जहाँ तक बात है, वो सेवा दल का एक सिपाही तैयार करने के लिए उसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, उसको एक अनुशासन सिखाया जाता है, उसको एक दिल के अंदर तक कांग्रेसी बनाया जाता है। तो वो एक कम से कम 7 दिन का, 10 दिन का, कैसे झंडा फड़काना, कैसे वंदे मातरम करना, कैसे झंडा गीत गाना, कैसे राष्ट्रीय गीत गाना, तो ये एक अनुशासन जो उसके अंदर पैदा होता है। आप लोगों को हम उदाहरण दे देते हैं, हम तो पुरानी बातें करते हैं। 1931 का उदाहरण दे देते हैं, जब नमक का आंदोलन चला था, तो सेवा दल के यूनिफॉर्म के अंदर लोग नमक का जब वो कर रहे थे और अंग्रेजों के सिपाही उनको मार रहे थे, लेकिन उन्होंने अब पीछे हटे नहीं, मार खाई उन्होंने, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर ये मैसेज पहुंचा कि अंग्रेज कहीं न कहीं अत्याचार कर रहे हैं। जो गांधी जी का एक मकसद था कि दुनिया को पता लगना चाहिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सेवा दल की जो ट्रेनिंग है, उसको जैसे आपने कहा पहले चलती थी, अभी फिर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और हमारे जिला अध्यक्ष श्री अब्राहम रॉय मनी जी ने जो बात अभी कही कि हम इस जिले के अंदर भी सेवा दल की ट्रेनिंग देके कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टीम तैयार करेंगे, जिससे कि एक डिसिप्लिन सारे लोगों में रहे और एक कांग्रेस पक्ष को ताकत मिले। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज हमारा देश ऐसे 2 राहें में खड़ा है। ये राह है देश को जोड़ने की, ये राह है देश को तोड़ने की। सेवा दल देश को जोड़ने के लिए आज़ादी उत्सव यात्रा पूरे देश में निकाल रहा है। बंबई सेवा दल 5 दिन उस यात्रा में शामिल होकर के आया है। अब जब हमारा मुखिया पूरे देश में ये संदेशा दे रहा है, वो गौरव यात्रा मुंबई में आने वाली नहीं है। गुजरात साबरमती आश्रम से राजस्थान, हरियाणा, नोएडा होते हुए गांधी जी की समाधि पे राजघाट को 1 जून को समाप्त हो जाएगी। वो संदेश बंबई में भी जाना चाहिए। मेरे भाई अभी बता रहे थे कि सेवा दल वाले झंडा नहीं छोड़ते, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगस्त क्रांति मैदान में जब गांधी जी और सब नेताओं को अरेस्ट कर लिया था, और अरुणा आशिफ अली जिसने वो तिरंगा झंडा गोलियों की बौछार में लगाया था, वो सेवा दल की थी। ये भी बात आप याद रखिए। तो ये जो गौरव यात्रा यहाँ पर निकाली है, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने सीने में गोलियां खाई, उनको याद करते हुए और आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए कि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। उस समय भी जो लोग गोरों के साथ मिलकर के मुखबिरी कर रहे थे, माफी मांगी 9 बार लिखत में और 60 रुपया महीना पेंशन लिया, ऐसे लोगों को ये वीर कहते हैं। मगर असली वीर भगत सिंह, मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, इन सबको ये भूल रहे हैं। वो जागृति लाने के लिए सेवा दल ये कार्यक्रम ले रहा है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा हम देख रहे हैं कि हर महीने ध्वजारोहण किया जाता है, तो इसका क्या उद्देश्य है? ये ध्वजारोहण इसलिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हम कई जगह में देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा अमित शाह झंडा लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता। वो बात अलग है कि 70 साल तक आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगा, मगर वो मजबूरी है। वो झंडा लहरा रहे हैं और झंडा टूट जा रहा है और उनके पैरों में गिर रहा है।
कई जगह में हम देखते हैं कि तिरंगे झंडे के ऊपर कमल वाला झंडा लगा हुआ है। तो हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि ये तिरंगा झंडा ही है हमारे पास। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, यही हमारी आन बान और शान है। उसके लिए हर महीने के आखिरी रविवार हम लोग ध्वजारोहण करके एक लोगों में संदेश पहुंचाते हैं कि ये ध्वज का महत्व क्या है। मुंबई के जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बंबई की जनता से यही मैसेज दूंगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, खत्म करिए ये भ्रष्ट सरकार। ये सरकार खुद तो काम नहीं कर रही, मगर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसको भी काम नहीं करने दे रही। ये सरकार, केंद्र की सरकार, ईडी, आईटी, विजिलेंस, सीबीआई सबका दुरुपयोग कर रही है। जैसा कि भी आपने यहाँ पर गौरव यात्रा देखा और कांग्रेस सेवा दल द्वारा चलाया गया ध्वजारोहण आपने देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम बनेंगे आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़।